हाँ जी, तो जितने भी सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों ने अभी सितंबर 2024 के एग्जाम्स दिए थे, सभी के मन में एक ही सवाल है कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सर कैसा होगा इस बार का रिजल्ट। तो मेरे पास है आपका पासिंग परसेंटेज जो मई 2024 में बच्चों की रही थी, उसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ग्रुप 1 का पेपर ज्यादा मुश्किल रिजल्ट ज्यादा मुश्किल आने वाला है, ग्रुप 2। तो मेरी क्या एंटिसिपेशन है, मेरी क्या प्रिडिक्शन है, वो आपको बताऊंगा। और प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा, क्योंकि अब हम 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुके हैं। तो आपके लिए जनवरी 2021 के लिए मैं क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूं, सारी चीजें बताऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो को देखेगा पूरा, और हाथ देखने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा। लास्ट हमने शायद सितंबर लास्ट ग्रुप 2 के एग्जाम्स में आपसे बातें की थी, तो अब आपके लिए भी कंटेंट आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सर कब आने वाला है रिजल्ट। तो सबको पता है सर नवंबर में आएगा, और नवंबर के फर्स्ट वीक में एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस एंटिसिपेशन के पीछे का कारण क्या है। तो इन जनरल आईसीआई से जब बोला जाता है कि भाई आप रिजल्ट कितने दिन में अनाउंस कर देंगे, तो उनका जो आंसर होता है वो होता है विद इन 40 डेज अप्रॉक्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन हम रिजल्ट को है जो अनाउंस कर देंगे। अगर इसके बेसिस पे मैं देखूं कि सर आपका जो लास्ट पेपर हुआ था वो हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 23 ऑफ सितंबर को आपका लास्ट पेपर हुआ था। अगर आप 23 ऑफ सितंबर के लास्ट पेपर की बातें करते हैं, तो और वहां से 40 डेज काउंट करेंगे, तो 7 दिन तो आपके सितंबर में ही खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे आपके क्या नाम है 33 डेज, जिसमें से अक्टूबर में आपके 31 दिन खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे आपके 2 दिन। तो उसके हिसाब से तो डेट जो आ रही है वो आ रही है 2 ऑफ नवंबर। अब इसका मतलब क्या है कि क्या वो उसका मतलब यह है कि 41st डे को ही दे देंगे? आंसर इज नो। इसका मतलब 2 नवंबर पे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो सर कब आने वाला है? तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। अब अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की बात करें, डेट उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं की है, और अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की बात करें तो जो लेटेस्ट डेट आप मान के चल सकते हैं वो है 7 ऑफ नवंबर, जब तक आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम पिछले काफी समय से आईसीआई के बारे में जानते हैं, 1-2 दिन वो बच्चों को हार्ट अटैक और मतलब टेंशन देने के लिए वो बढ़ा सकती है। तो जो लेटेस्ट डेट होगी मेरे हिसाब से वो होगी 10 ऑफ नवंबर। लेटेस्ट आपको यहां तक रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अगर कोई मतलब उनके यहां से कोई डिले ना हो, कोई प्रोसीजर डिले ना हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिसमें वो डेट क्लैरिफाई कर देंगे, और जो डेट आईसीआई बताएगी उसी दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि 7 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। 7 को भी आ सकता है, 6 को भी आ सकता है, 10 को भी। उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी। अब आते हैं सर पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है इस बार। जो हमने सितंबर 2024 एग्जाम्स दिए थे उसका, तो जो मई 2024 में एग्जाम जिनका रिजल्ट जून में आया था ऐसा मान के चलिए, तो ग्रुप 1 के इतने कैंडिडेट्स ने क्या नाम है एग्जाम दिया था, जिसमें से 31,000 बच्चे पास हुए थे ग्रुप 1 में। मतलब 27.15% अच्छा आया था रिजल्ट उनका। और ग्रुप 2 वाले बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डामाडोल था, और ये थी आपकी बोथ ग्रुप की परसेंटेज। तो सर इसके पेस से अगर हम कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो वो तो बड़ी गड़बड़ सी बात हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो पेपर था उसमें सर ग्रुप 2 का रिजल्ट ज्यादा था, ग्रुप 1 का कम था। तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ जैसे पेपर आए हैं, तो सर मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे बढ़िया रिजल्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट किसका आने वाला है, तो मेरे ऐसे मानना है कि कौन से ग्रुप का रिजल्ट बढ़िया जाएगा। आप खुद सोच के वीडियो में क्या नाम है पॉज करके कमेंट लगाएगा। लेकिन मेरी ऐसी एंटिसिपेशन है कि ग्रुप 2 का रिजल्ट परसेंटेज वाइज बेहतर होगा, जैसा मैं मान के चल रहा हूं, एज कंपेयर टू ग्रुप 1 स्टूडेंट्स। रीजन बीइंग कि ग्रुप 2 का कोई भी पेपर ऐसा नहीं आया था जो कि गड़बड़ वाला पेपर था, बच्चों को फेल करा दे। चाहे वो क्या नाम है आपके कॉस्ट का पेपर था, चाहे वो आपके ऑडिट का पेपर था, या वो आपके एफएसएम का पेपर था। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी पेपर आसान होते हैं तो मार्किंग बड़ी ही स्ट्रिक्ट की जाती है, तो उस चक्कर में मार्क्स तो कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल पास होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जैसा मेरा मानना है। बाकी जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनमें काफी सारे आप बताना आप मेरे साथ एग्री करते हो, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी टेक्स्ट के पेपर में।
तो टैक्स के पेपर में जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर टैक्स के पेपर की वजह से क्या नाम है गड़बड़ हो सकती है, तो मेरे मुन्ना मेरी बात सुनना, आप हो सकता है आप टैक्स में पास हो जाओ, लेकिन जिस पेपर में आप गड़बड़ नहीं सोच रहे थे बिल्कुल भी कि हम तो सब कुछ सही करके आए, उसमें हो सकता है नंबर कम आ जाए। तो पॉजिटिव रहना, बिल्कुल खाली एक ही पेपर के बेस पे मत जाना कि सर टैक्स का खराब गया तो मैं तो फेल ही होने वाला हूं या वाली हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट कैसे मार्क्स देता है, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बच्चे की मार्कशीट में मार्क्स लिखे हैं 36, लेकिन उसके जो आंसर शीट में मार्क्स लिखे 36, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया उसमें लिखे हैं 46। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा होता है कई बार, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में हुआ है, उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन्होंने एवरेज मार्किंग की है, उन्होंने इन्फ्लेट कर दिए हैं, मार्क्स को बढ़ा दिए हैं। तो कुछ भी आप ऐसा नेगेटिव मत सोच के चलिएगा, होपफुल रहिएगा। बहुत बढ़िया सीजन है, त्योहारों का सीजन है, और अभी क्या नवरात्रे चल रहे हैं, तो पेपर आपका मतलब रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आपने जैसे भी पेपर दिए, तो मेरा ऐसा मानना है ग्रुप 2 में ज्यादा परसेंटेज आने के चांसेस है, हालांकि हो कुछ भी सकता है, हमेशा ग्रुप 1 में ही रिजल्ट ज्यादा आता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस बार ग्रुप 2 वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगे, और ग्रुप 1 वाले बच्चे कुछ टेक्स्ट में या किसी को एडवांस अकाउंट्स गड़बड़ लगे तो देखते हैं इस बार कैसा रिजल्ट आने वाला है। बाकी मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं या मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना दूं जिसमें मैं सारे बच्चों को एक साथ रख सकूं, और कोई भी अपडेट, फ्री नोट्स, फ्री वीडियो, आगे जाके मैं स्टडी मैट सॉल्यूशन बैच लेके आने वाला हूं पूरे सीए वाले बच्चों के लिए, जैसा मैंने सीएमए वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। तो मुझे बताना कमेंट करके कि कौन से सब्जेक्ट का स्टडी मैट सॉल्यूशन बैच में लेके आओ। कॉस्ट का लेके आ सकता हूं मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेके आ सकता हूं मैं आपके लिए, इनकम टैक्स का लेके आ सकता हूं, जीएसटी का लेके आ सकता हूं। तो 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं आपको। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन से वाले का स्टडी मैट सॉल्यूशन बैच फॉर जैन 2025 में आपके लिए लेके आओ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या फिर कमेंट मुझे पक्का बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।